तो एक्सरसाइज 15.2 का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसमें हमें स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। तो अभी तक मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन का कोई क्वेश्चन बताया नहीं, इसलिए मैं ये क्वेश्चन और बता रहा हूँ। ठीक है, तो वेरिएंस निकालना सीख लिया है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे वेरिएंस के थ्रू। तो इसमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। द डायमीटर्स ऑफ सर्कल्स इन ड्रॉ इन डिजाइन आर गिवन। तो एक आपको टेबल दे रखी है। दूसरी चीज़ इसमें क्या है कि जो आपको टेबल दे रखी है क्लास इंटरवल फॉर्म में, वो कंटिन्यूस नहीं है, 33 to 36। और इसके बाद जो नेक्स्ट अपर लिमिट है वो 37 to 40 है, फिर 41 to 44। तो सबसे पहले तो हमें क्लासेस को कंटिन्यूस क्लासेस में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि 36 37 में डिफरेंस 1 का है, तो इसका हाफ ले लिया। जो डिफरेंस है किसी भी क्लास की अपर लिमिट और नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट में जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस का हाफ ले लेंगे और उन सभी क्लासेस की लोअर लिमिट में से वो डिफरेंस माइनस करते जाएंगे, अपर लिमिट में प्लस करते जाएंगे। तो ये क्लासेस कंटिन्यूस क्लासेस में चेंज हो जाएंगी। जैसे हमने बताया कि डिफरेंस यहाँ पर 1 है, बट डिफरेंस मतलब 36 और 37 में, 40 और 41 में डिफरेंस 1 का है। तो जो डिफरेंस है उसका हाफ लिया, यानी 0.5 आया, यानी सभी लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस कर दो, है ना। तो 33 में से 0.5 माइनस करेंगे तो ये 32.5 बचेगा। और जितनी भी अपर लिमिट है सभी क्लासेस की, है ना, उन सभी में 0.5 यानी वो डिफरेंस प्लस कर देंगे। यानी 36 में 0.5 प्लस करेंगे तो क्या बनेगा 36.5। तो इस तरह से जब हम ये चेंजेस करेंगे तो ये क्लासेस कंटिन्यूस क्लासेस में चेंज हो जाएंगे इस तरह से, 32.5 टू 36.5। नेक्स्ट क्लास बनेगी 36.5 टू 40.5 एंड सो ऑन। अब बाकी फ्रिक्वेंसी का कॉलम सेम रहेगा। फ्रिक्वेंसी कॉलम में ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो दे रखी है वो फ्रिक्वेंसी का कॉलम है। ठीक है, तो ये हमने कॉलम बना लिया फ्रिक्वेंसी का। ये देखिए 15 17, और ये जो टोटल आ रहा है ये सिग्मा एफ है फ्रिक्वेंसी का, है ना। मिड पॉइंट मिड वैल्यू निकालेंगे तो इन दोनों को ऐड करके लोअर लिमिट अपर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे 34.5 आएगा आपको। ठीक है, तो इस तरह से हम ये मिड पॉइंट का कॉलम बना लेंगे, एक्स का कॉलम, है ना। अब हमें एज्यूम्ड मीन मेथड से करना है इसको। मीन निकालने के लिए हम एज्यूम्ड मीन यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर यू का कॉलम बनेगा। यू के कॉलम में हम एज्यूम्ड मीन यूज़ करते हैं। 42.5 जो आ रहा है यहाँ, ये कहाँ से मिला, जो एक्स का कॉलम है, इस एक्स कॉलम में जो मिडिल वैल्यू है ये वाली है 42.5, इसे हमने कैपिटल ए यानी कि एज्यूम्ड मीन सपोज कर लिया। तो अब यू का कॉलम इसके हिसाब से बनाएंगे, एक्स माइनस 42.5 डिवाइड बाय, सॉरी यहाँ पर 30 लिखा हुआ है, इसके लिए जो क्लास साइज है वो 4 है। ये यहाँ पर एक मिस्टेक मेरे से हो गई है टाइप करते समय, ये 30 नहीं है। इस 30 को क्या करना, आप इस 30 को 4 लिख लेना। ठीक है, यहाँ पर 4 लिख लेना, क्योंकि यहाँ पर क्लास का जो साइज़ है ना, आप देख सकते हैं कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट में सभी क्लासेस की अपर लिमिट लोअर लिमिट में 4 का डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर 30 लिखना है, यानी एच की वैल्यू, यहाँ पर क्लास साइज की वैल्यू 4 है। तो यहाँ पर जब हम ये कॉलम बनाएंगे यू का, तो 30, जैसे फर्स्ट रो के लिए एक्स की वैल्यू यहाँ पर 34.5 लिख देंगे, और 34.5 माइनस 42.5 करेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे तो -2 मिलेगा। और सिंपल तरीका ये है कि आपको कुछ नहीं करना है कि जिस रो में आपने यू कैपिटल है यानी कि एज्यूम्ड मीन सपोज किया है उसमें तो 0 लिख दो यू वाले कॉलम में। अब ऊपर -1 -2 -3 और नीचे 1 2 2। लेकिन ये कभी करते तभी हैं जब क्लास साइज सभी क्लासेस में इक्वल हो। ठीक है, तो ये आपका यू का कॉलम आपको सिंपली इस तरह से मिल जाता है। ये याद रखना, ये 30 नहीं लिखा है, यहाँ 30 नहीं लिखना, यहाँ पर 4 लिखना है। ठीक है, और ये यू स्क्वायर का कॉलम बनेगा। ये जो वैल्यूज़ आई हैं इनके स्क्वायर्स कर देंगे तो ये आएगा -2 का स्क्वायर 4, -1 का 1, 0 का 0, 1 का 1, इस तरह से पूरा कॉलम आपको यूज़ करके मिल जाएगा। अब आपको फ्रिक्वेंसी वाले कॉलम का मल्टीप्लाई यू से करना है तो एफ इंटू यू का कॉलम मिल जाएगा। फ्रिक्वेंसी वाला कॉलम है नहीं, ये वाला कॉलम है ना, इस कॉलम का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो आपको ये वाला कॉलम मिल जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने 15 का मल्टीप्लाई -2 से किया तो आपको मिलेगा -30। ठीक है, 15 इंटू -2 -30। ठीक है, तो ये वाला कॉलम मिल जाएगा आपका इस तरह से। फिर अगर हम 15 का मल्टीप्लाई
4 से करेंगे, 15 4 जा 60, तो आपको ये मिल जाएगा। तो एफ इंटू इसका कॉलम इस तरह से मिलेगा। तो ये कॉलम्स बन जाएंगे। ये टोटल यहाँ पर 25 और ये 199, ये एफ इंटू यू इसका कॉलम का, ये जो है ना 25, ये 25 क्या है, ये 25 आपका सिग्मा एफ इंटू यू है, और ये 199 सिग्मा एफ इंटू यू स्क्वायर। तो ये इस तरह से आपको वैल्यूज़ मिल गई, और ये आपका सिग्मा एफ है। तो अब ये सारे डेटा हमारे पास हैं। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और कैलकुलेशन देखते हैं। ठीक है, देखिए कैपिटल ए हमने एज्यूम 42.5 सब कुछ किया था। एच की वैल्यू 40 है ना, एच की वैल्यू 4 थी है ना। यहाँ पर क्लास साइज का, सभी क्लासेस का जो साइज़ था वो 4 था। यहाँ पर एन यानी सिग्मा एफ 100 है। मीन का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया यहाँ पर स्टेप डेविएशन वाला, और वैल्यू पुट करी हमने यहाँ पर, तो यहाँ मीन मिल जाता 43.5। वेरिएंस का फॉर्मूला अप्लाई किया एच स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, शॉर्टकट वाला मेथड है ये। वेरिएंस निकालने के लिए शॉर्टकट का जो फॉर्मूला है वो एच स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर ब्रैकेट एन इंटू सिग्मा एफ इंटू यू स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ इंटू यू होल स्क्वायर। अब ये वैल्यूज़ लिखेंगे यहाँ पर, एच की वैल्यू 4 है, एन की 100, तो ये वैल्यूज़ लिखने के बाद ये कुछ आ रहा है ना, 4 स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर और ब्रैकेट 100 इंटू 199, वो वैल्यूज़ हमने देख ली टेबल में से। सिग्मा एफ इंटू यू 25 है, लिख दिया। ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 25 का स्क्वायर करेंगे 625 आ जाएगा, और इधर 4 स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर 16 अपॉन 10,000 आ जाएगा। हमने क्या किया, ये हमने माइनस कर लिया इसमें से, तो माइनस करने पर ये 19275 बचेगा, और उसका 16 से मल्टीप्लाई कर दिया, इतना आया ये, डिवाइड में 10,000, तो 2 जीरो कैंसिल हो गए, 3084 बचेगा। डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे फ्रॉम द राइट साइड, तो 30.84 आ जाएगा। ये आपका वेरिएंस आ गया। ठीक है, अब स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू वेरिएंस स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो ये वेरिएंस का फॉर्मूला हमने यहाँ अप्लाई स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। वेरिएंस हमारा निकल चुका है 30.84, तो यहाँ पर 30.84 लिखेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो 30.84 का जो स्क्वायर रूट है 5.55 ऐसा कुछ आता है, 5.55 के अप्रॉक्स। तो डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक मैंने डिजिट ले लिए, तो 5.55 इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। तो इस तरह से हमने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लिया। तो बाकी बचे हुए क्वेश्चन अब आपको करना है।